जय हिंद साथियों, आज हम इस वीडियो में सामान्य ज्ञान का अध्ययन करेंगे। इस वीडियो में 50 क्वेश्चन होंगे और आप बने रहिए हमारे साथ इस वीडियो में। साथी, अगर चैनल पर आप नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करते हैं। चलिए साथी, अपने सामान्य ज्ञान के इस प्रैक्टिस सेट को चलिए शुरू करते हैं। देखिए साथी, सामान्य ज्ञान का पहला क्वेश्चन है, भारत के प्रथम प्रधानमंत्री कौन थे? तो भारत के प्रथम प्रधानमंत्री थे जवाहरलाल नेहरू। दूसरा क्वेश्चन है, भारत के प्रथम राष्ट्रपति कौन थे? तो भारत के प्रथम राष्ट्रपति थे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। तीसरा क्वेश्चन है, भारतीय संविधान के जनक के रूप में किसे जाना जाता है? तो भारतीय संविधान के जनक के रूप में डॉक्टर भीमराव अंबेडकर को जाना जाता है। चौथा क्वेश्चन है, हमारे शरीर का सबसे संवेदनशील अंग कौन सा है? तो इसका सही जवाब है त्वचा। त्वचा हमारे शरीर का सबसे संवेदनशील अंग होता है। पांचवा क्वेश्चन है, कथक किस राज्य का शास्त्रीय नृत्य है? तो इसका सही जवाब है उत्तर प्रदेश। तो ये उत्तर प्रदेश का शास्त्रीय नृत्य है। छठा क्वेश्चन है, भारत के पहले प्रधानमंत्री कौन थे? देखिए, ये फिर से क्वेश्चन रिपीट हो गया है। तो ये है जवाहरलाल नेहरू भारत के प्रथम प्रधानमंत्री थे। चलिए, सातवां है, इन दोनों में से भारी धातु कौन सी है, सोना या चांदी? तो सोना या चांदी में से भारी धातु कौन सी है? तो इसका सही जवाब हो जाएगा साथियों सोना। तो सोना क्या हो जाएगा? हमारा सही जवाब हो जाएगा सोना। ठीक है, आइए नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारा, कंप्यूटर का आविष्कार किसने किया था? तो कंप्यूटर के आविष्कार के बारे में बताना है। तो कंप्यूटर का आविष्कार किया था चार्ल्स बेबेज ने। क्वेश्चन नंबर 9 है, 1024 किलोबाइट यानी केबी किसके बराबर है? तो 1024 किलोबाइट होता है 1 मेगाबाइट के बराबर। तो 1 MB के बराबर होता है 1000 केबी। ठीक है, चलिए 10वां क्वेश्चन, कंप्यूटर का मस्तिष्क है। कंप्यूटर का मस्तिष्क किसे कहते हैं? तो कंप्यूटर के मस्तिष्क को कहते हैं हम CPU। ठीक है, CPU कहते हैं। और 11वां क्वेश्चन है, भारत किस महाद्वीप में आता है? तो भारत किस महाद्वीप में आता है? तो ये एशिया महाद्वीप में आता है भारत। चलिए 12वां क्वेश्चन है, गीजा पिरामिड किस देश में है? जो गीजा की पिरामिड है वो किस देश में है? इसका सही जवाब है मिस्र। तो मिस्र में गीजा की पिरामिड है। 13वां क्वेश्चन है, स्टैचू ऑफ लिबर्टी किस शहर में है? तो ये स्टैचू ऑफ लिबर्टी जो अमेरिका है, अमेरिका के न्यूयॉर्क शहर में है। 14वां क्वेश्चन है, भारत के पास कितने क्रिकेट विश्व कप है? यानी कब कब भारत क्रिकेट विश्व कप जीता? तो भारत 2 बार क्रिकेट विश्व कप जीता। 2 क्रिकेट विश्व कप हैं, 2007 T20 वर्ल्ड कप और 2011 वनडे वर्ल्ड कप। ठीक है, ये दोनों महेंद्र सिंह धोनी की कप्तानी में जीते। 15वां क्वेश्चन है, शहीद दिवस हर वर्ष मनाया जाता है। तो शहीद दिवस किस वर्ष मनाया जाता है? सॉरी, शहीद दिवस हर वर्ष, हाँ, हर वर्ष मनाया जाता है। कौन सी तारीख को ये पूछा है? तो इसका सही जवाब है 30 जनवरी। हर 30 जनवरी को शहीद दिवस मनाते हैं। 16वां क्वेश्चन है, हमारे सौरमंडल का सबसे बड़ा ग्रह कौन सा है? तो सौरमंडल का सबसे बड़ा ग्रह पूछा है तो इसका सही जवाब है बृहस्पति। ठीक है, और बुध जो है सौरमंडल का सबसे छोटा ग्रह है, बुध। ठीक है, बुध सौरमंडल का सबसे छोटा ग्रह। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, पृथ्वी पर सबसे लंबी नदी कौन सी है? तो सबसे लंबी नदी पूछी गई है तो नील नदी। ठीक है, गंगा नदी नहीं बताना, ये भारत की है, लेकिन ये पृथ्वी पर पूछिए, पृथ्वी पर कहीं भी, तो ये नील नदी है। ठीक है, आइए 18वें क्वेश्चन पर, गुजरात में गिर राष्ट्रीय उद्यान किसके लिए प्रसिद्ध है? तो जो गुजरात में गिर राष्ट्रीय उद्यान है ये किसके लिए प्रसिद्ध है? ये सिंह, इसमें सिंह पाए जाते हैं। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन, 19वां है, किस जानवर की पीठ पर कुब्बड़ होता है? तो कौन सा जानवर है उसकी पीठ पर कुब्बड़ होता है? तो इसका सही जवाब है ऊँट। चलिए, जड़ वाली 3 सब्जियों के नाम बताइए। तो जड़ वाली 3 सब्जी कौन सी होती है? एक है चुकंदर, दूसरी गाजर और मूली। ये इनमें जड़ होती है, इनको जड़ बोलते हैं। तना भी है, तना वाली सब्जियां हैं जैसे आलू, आलू एक तने में आता है। ठीक है, इस प्रकार से। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, उस खेल का नाम बताएं जो गेंद, बल्ले और विकेट से खेला जाता है। इन तीनों चीज़ों से खेला जाए वो कौन सा खेल है? तो उसको बोलते हैं क्रिकेट। चलिए आइए क्वेश्चन नेक्स्ट, क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत का सबसे छोटा राज्य। क्षेत्रफल की दृष्टि से बताना है आपको भारत का सबसे छोटा राज्य। तो इसका सही जवाब है गोवा। ठीक है, और अगर सबसे बड़ा राज्य पूछा जाए आपसे, सबसे बड़ा राज्य आपसे पूछा जाए तो उसका सही जवाब हो जाता है राजस्थान। राजस्थान क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ा राज्य है। और जनसंख्या में सबसे बड़ा पूछा जाए तो यूपी है, और जनसंख्या में सबसे छोटा पूछा जाए तो सिक्किम। ठीक है, सिक्किम। इन सभी को आपको ध्यान रखना है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, पृथ्वी पर सबसे तेज जानवर है। तो पृथ्वी पर सबसे तेज कौन सा जानवर है? तो चीता है, यानी सबसे तेज दौड़ता है। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, तो अगला क्वेश्चन है हमारा, रेगिस्तान का जहाज किस जानवर को कहा जाता है? तो रेगिस्तान का जहाज ऊँट को कहते हैं। रेगिस्तान का जहाज होता है क्योंकि इसके पैर गद्दीदार होते हैं और ये रेत पर अच्छी तरह से चल पाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कौन सा पौधा रेगिस्तान में उगाया जाता है? तो रेगिस्तान में कौन सा पौधा उगाया जा सकता है? तो कैक्टस, जो कैक्टस होता है कांटेदार, वो पौधा उगाया जा सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 26वां, भारत का सबसे ऊंचा बांध है। तो भारत का सबसे ऊंचा बांध कौन सा है? यह है टिहरी बांध, ये उत्तराखंड में स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन 27वां, किसी आकृति के चारों ओर की कुल दूरी कहलाती है? तो कोई भी आकृति बना लो, जैसे कि हम ये वर्ग बना लेते हैं, तो इसके चारों ओर की ये दूरी क्या कहलाएगी? तो इसको कहते हैं परिधि। ठीक है, जैसे ये गोल है तो इसको भी हम, इसकी चारों ओर की
जो दूरी है इसको बोलेंगे परिधि, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, 8 भुजा वाली आकृति कहलाती है। तो जो 8 भुजा वाली आकृति ये कहलाती है अष्टकोण, ठीक है। 6 भुजा वाली षष्ठकोण, इस प्रकार से। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, कौन सा रंग शांति का प्रतीक होता है? तो शांति का रंग होता है सफ़ेद रंग। और नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट है, भारत का राष्ट्रीय वृक्ष है। तो भारत का राष्ट्रीय वृक्ष क्या है ये पूछा जा रहा है। तो भारत का राष्ट्रीय वृक्ष होता है बरगद, ठीक है। भारत का राष्ट्रीय वृक्ष होता है बरगद। और अगर भारत का राष्ट्रीय पशु पूछा जाए तो वो होता है चीता। राष्ट्रीय पक्षी पूछा जाए तो राष्ट्रीय पक्षी होता है मोर, ठीक है। और राष्ट्रीय फूल पूछा जाए तो वो होता है कमल। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। कौन सा फूल सफ़ेद रंग का होता है? तो सफ़ेद रंग का कौन सा फूल होता है? चमेली। जो चमेली का रंग होता है, चमेली का सफ़ेद रंग होता है चमेली के फूल का। चमेली का एक पीला भी होता है लेकिन सफ़ेद रंग का भी होता है चमेली का फूल। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, आगरा किस नदी के तट पर है? तो आगरा किस नदी के तट पर है? तो ये यमुना नदी के तट पर है आगरा। आगरा का लाल किला, आगरा का जो ताजमहल है वो भी यमुना नदी के तट पर है। घोड़े के बच्चे को कहा जाता है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, घोड़े के बच्चे को क्या कहते हैं? इसको बोलते हैं कोल्ट, ठीक है, कोल्ट बोलते हैं। जैसे गाय के बच्चे को बोलते हैं बछड़ा, और बकरी के बच्चे को बोलते हैं मेमना। इसी प्रकार से घोड़े के बच्चे को बोलते हैं कोल्ट, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत का राष्ट्रीय पशु। तो भारत का राष्ट्रीय पशु क्या है? बाघ, ठीक है, बाघ या चीता। चलिए नेक्स्ट, अंडे का आकार होता है किस प्रकार का होता है? तो ये अंडाकार होगा, ठीक है। आइए, विश्व में सबसे अधिक बोले जाने वाली भाषा। तो विश्व में सबसे अधिक कौन सी भाषा बोली जाती है? तो ये होती है मंदारिन, जो चीन में बोली जाती है। कहीं इंग्लिश को मत समझ लेना, जो मंदारिन भाषा है ये विश्व में सबसे अधिक बोली जाती है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, किस कीट के पंख रंगीन होते हैं? तो किस कीट के पंख रंगीन होते हैं? वो होता है तितली। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन, रोमियो एंड जूलियट किसने लिखी? तो रोमियो एंड जूलियट जो बुक थी वो किसने लिखी? तो ये लिखी थी विलियम शेक्सपियर ने। ये विलियम शेक्सपियर इंग्लिश के राइटर थे, यानी पोइट थे, ठीक है। आइए, शेर की चीख कहलाती है। तो शेर की चीख क्या कहलाती है? ये कहलाती है दहाड़, ठीक है, दहाड़ कहलाती है। किसी सरीसृप का नाम बताइए। यानी सरीसृप भी होते हैं जो रेंग रेंग के चल सकते हैं। तो जैसे छिपकली है, ठीक है, ये क्या होती है? सरीसृप है। और क्या होता है? और जैसे सांप है, ये भी सरीसृप है। और स्तनधारी होते हैं, जैसे स्तनधारियों में आते हैं जो बच्चे पैदा करते हैं। जैसे जानवर हैं, जैसे पशु, गाय है, भैंस है, और मनुष्य भी स्तनधारी में आते हैं। आइए, 41वां क्वेश्चन है, मोतियाबिंद रोग है। तो मोतियाबिंद रोग है ये किससे संबंधित है? तो ये आँख से संबंधित है। ये आँख में होता है मोतियाबिंद रोग। आइए अगला क्वेश्चन है, कौन सा अंग हमारे शरीर को शुद्ध करता है? तो कौन सा अंग है जो हमारे रक्त को शुद्ध करता है? ये पूछा जा रहा है, जो रक्त को शुद्ध करता है। तो रक्त को जो किडनी होती है ये शुद्ध करती है रक्त को, यानी रक्त को छानने का काम करती है। आइए 43वां क्वेश्चन है, राष्ट्रीय गान जनगण मन किसने लिखा था? तो राष्ट्रीय गान जनगण मन लिखा था रविन्द्रनाथ टैगोर ने। 44वां क्वेश्चन है, भारत के राष्ट्रीय ध्वज में कितने रंग होते हैं? तो भारत के राष्ट्रीय ध्वज में 3 रंग होते ना। तो राष्ट्रीय ध्वज में 3 रंग, तो नीचे तो होता है हरा, नीचे कौन सा रंग होता है? हरा। और उसके बाद कौन सा रंग होता है? फिर होता है, देखिए, सफ़ेद रंग, ठीक है। यहाँ पे तो सफ़ेद दिखाई नहीं दे रहा। और उसके बाद कौन सा रंग होता है? केसरिया रंग, ठीक है। इस प्रकार से ये होते हैं हमारे 3 रंग। और इसमें एक बीच में भी होता है एक रंग नीला, जिसकी जो 24 पंक्तियाँ बनी होती है ना, तीलियाँ, वो होता है। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, गेटवे ऑफ इंडिया स्थित है। तो गेटवे ऑफ इंडिया पूछा जा रहा है कहाँ स्थित है? तो गेटवे ऑफ इंडिया स्थित है हमारा मुंबई में, ठीक है। आइए अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। अगला क्वेश्चन है, अल्बर्ट आइंस्टीन कौन थे? तो अल्बर्ट आइंस्टीन कौन थे ये पूछा गया है। तो ये थे प्रसिद्ध वैज्ञानिक। जो अल्बर्ट आइंस्टीन थे ये प्रसिद्ध वैज्ञानिक थे। 47वां क्वेश्चन है, दार्जिलिंग क्षेत्र में कौन सी फसल प्रसिद्ध रूप से उगाई जाती है? तो जो दार्जिलिंग क्षेत्र है ये पश्चिम बंगाल में है। ये तो इसमें चाय उगाई जाती है, चाय, ठीक है। चलिए, उत्तराखंड की राजधानी है। तो उत्तराखंड की आपसे राजधानी पूछी गई है, तो इसका सही जवाब हो जाएगा देहरादून। हमने आपको अपनी वीडियो में सभी राज्यों की राजधानी और केंद्र शासित प्रदेशों की भी राजधानी बताए थे। आप उस वीडियो को देखेंगे तो आपको सभी राज्यों की राजधानी और केंद्र शासित प्रदेशों की राजधानी याद हो जाएगी। चलिए नेक्स्ट और अगला क्वेश्चन है, हम अपना राष्ट्रीय दिवस कब मनाते हैं? तो हम अपना राष्ट्रीय दिवस मनाते हैं 15 अगस्त को, क्योंकि 15 अगस्त को हमारा भारत आज़ाद हुआ था। 15 अगस्त 1947 को, ठीक है। तो 15 अगस्त 1947 को हमारा भारत आज़ाद हुआ था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? अगला क्वेश्चन हमारा, सूर्य है। तो सूर्य के बारे में पूछा गया है, ये क्या है? तो ये सूर्य एक तारा होता है, तारा, ठीक है। सूर्य एक तारा है। सूर्य को ग्रह नहीं समझना, केवल 8 ही ग्रह होते हैं हमारे। जो 8 ग्रह बताए थे, बुध, शुक्र, पृथ्वी, मंगल, बृहस्पति, शनि, अरुण और वरुण, ये 8 ग्रह होते हैं, ठीक है। तो साथियों, आपको ये वीडियो कैसी लगी? अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी
तो आप कमेंट बॉक्स में लिख के बताएं, और भी इसी प्रकार के हम क्वेश्चन लेकर आएंगे। तो प्लीज़ साथियों, अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आई हो, समझ में आई हो, तो प्लीज़ वीडियो को लाइक भी करें और कमेंट बॉक्स में अवश्य बताएं कि हम इस प्रकार की आपको सामान्य ज्ञान के अध्ययन की वीडियो लेकर आएँ या नहीं। ठीक है, तो नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम, थैंक यू।